इस थंबनेल को देखने के बाद मुझे लगा कि ये थंबनेल शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फोटोशॉप हो सकता है। जब यूट्यूब पर जाकर देखा, मैंने कहा थंबनेल तो बिल्कुल सही है, शेर लाया चीते को। अब इस थंबनेल को देखने के बाद दोस्त आपको यही तो लग रहा होगा जैसे कि मोदी जी को ही चिंता है इस चीता को लाने की। इससे पहले किसी भी सरकार ने या फिर किसी ने हिम्मत या फिर वो पहल कभी किसी ने नहीं की जो मोदी जी ने इस बार की है। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, मतलब कुल मिला के यही बात है। हमारा काम है नैरेटिव का काम तमाम करना है, हिस्ट्री बताना, बाकी काम आपका। मोदी जी के जन्मदिन पर भारत के पास चीते आ चुके हैं। नर मादा कितने, कमेंट सेक्शन बताना अगर पता हो तो आपको। अब चीता तो भारत आ चुका है, और लेकिन चीते के बारे में कुछ समझ लीजिए। जब मैंने पहला वीडियो चीते का देखा तो मैंने बोला कि बिल्ली बिल्ली टाइप कर रही है, मतलब कहीं इसमें भी डुप्लीकेसी वाला हिसाब किताब तो नहीं हो गया, मतलब ठग तो नहीं गए हमारे प्रधानमंत्री जी। चीता दहाड़ता नहीं है, बिल्ली की तरह गुर्राता है और भौंकता भी है। चीते के ज्यादातर बच्चे जो होते हैं मर जाते हैं। चीते के लिए रात में देख पाना मुश्किल होता है, लेकिन उल्लू बड़े बखूबी तरीके से देख लेते हैं। 0 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 3 सेकंड में पकड़ लेते हैं। हालांकि इस रफ्तार से ज्यादा वो नहीं दौड़ सकते हैं। इनकी आयु मुश्किल से 10 से 12 साल होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। यह है चीते की खासियत। अब नैरेटिव में आपको समझा देता हूं। दैनिक जागरण की ये स्टोरी देखिए आप। ये स्टोरी साफ तौर पे बताती है, इसका सिनॉप्सिस कर देता हूं। चीता जो प्रोजेक्ट है ना, 50 साल पहले शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट का जो आइडिया था वो IAS अधिकारी MK रंजीत सिंह का था। 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लेकर के आती है। उसके बाद रंजीत सिंह ने चीते को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट का आइडिया दिया था कि मैडम हमें ऐसा करना चाहिए, एक पेशकश की थी। उस समय प्रस्ताव रखा गया, प्रपोजल रखा गया, चीते ईरान से आएंगे, यह बात सर्वसम्मति के साथ तय हो जाती है। 1973 में दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है। भारत को ईरान से चीते चाहिए थे और ईरान कहता है कि हमें भारत से शेर चाहिए। हालांकि कुछ समय बाद वहां सरकारें बदल जाती हैं और ये मामला जो है वो पोस्टपोन हो जाता है, यानी कि खटाई में पड़ जाता है। पहले चीतों के लिए ये सेंचुरी गुजरात में बननी थी, लेकिन बाद में पाया गया कि वहां माहौल अनुकूल नहीं है। फिर इसकी जगह को बदल दिया जाता है। इसकी जगह को बदल करके मध्य प्रदेश ले जाया गया और इस दौरान पाया गया कि ईरान में चीतों की जो संख्या है बहुत तेजी से कम होती जा रही है। अब वही बात, वही डर, वही आशंका कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, अटक जाएगा, अटक जाता है। रंजीत सिंह जो कि इसका प्रपोजल दिए थे वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर वो लगे रहे। 2008 और 2009 में उन्होंने नए सिरे से प्रस्ताव पेश किया। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कमेटी बनाई और रंजीत सिंह को इसका अध्यक्ष बना दिया। वहां से यह सिलसिला शुरू होता है और 2022 आज की तारीख है। बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो इसलिए थोड़ी देर सवेर होती रहती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के प्रयास से एक लंबी छड़ी देखेंगे तो मोदी जी ने आके पूरा साकार किया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब हिंदुस्तान में चीते ने कदम रखा है। इससे पहले मैं आपको और इतिहास बताऊं तो मैसूर जू अगर आप गए होंगे, वहां हम जाके देख चुके होंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि 2017 आते आते जर्मनी से लाए गए उन चीतों की मौत हो जाती है। आज मैसूर में 1 नर और 2 मादा चीते बचे हुए हैं और इनकी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम भरोसेमंद या फिर आश्वासित हो जाएं कि बचेंगे ही बचेंगे। स्थिति अच्छी नहीं है। उनको पिंजरे में रखा गया है। नामीबिया से जो चीते आ रहे हैं, ये मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है दोस्त, क्योंकि इन चीतों को ना मैसूर की तरह बड़े पिंजड़े में या बाड़ों में नहीं रखा जाएगा, बल्कि ये खुले में रखेंगे। मोदी जी का वीडियो देख रहे होंगे, छोड़ दिया इनको। लेकिन हमें इस बात को दिमाग में रखना होगा, चीते पूरे शानो शौकत से हिंदुस्तान आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी 1 महीने भर के लिए बाड़ों में रखा जाएगा। फिलहाल डॉक्टर्स इस बात की निगरानी करेंगे कि चीते भारत में एडजस्ट कर भी पा रहे हैं क्या, उन्हें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो इनकी जिंदगी खत्म कर सकती है या फिर और पशु पक्षियों के लिए समस्या पैदा कर सकती है। ये टेस्ट होगा। अगर दिमाग में हम ज्योग्राफिकल, इकोसिस्टम, वेदर, एडेप्टेबिलिटी, इन सबको दिमाग में रख करके सोचना शुरू करें तो क्या ये सवाल नहीं बनता कि वाकई इस पहल की जरूरत थी चीते को भारत में लाने की, क्योंकि नामीबिया के और भारत के जंगलों और जानवरों दोनों में खासा फर्क देखने को मिलेगा। समझना होगा चीते को शिकार करने का तरीका, जिस जमीन पर वो शिकार कर रहे हैं, जिसमें वो अंजाम दे रहे हैं, वो कैसा है, और जहां वो आ गए हैं अब वो कैसा है, ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। जब हम भारत को और भारत में भी कूनों को देखते हैं तो लाख इन्हें कह दें कि हमने इसको
उस देश के अनुकूल बनाया है, लेकिन भारतीय जंगल कभी भी किसी भी अफ्रीकी जंगल जैसा नहीं हो सकता है। इसके बाद भारत का मौसम भी इन चीतों के लिए खासी दुविधाएं खड़ी कर सकता है। ऐसे में चीते भारत तो आए हैं, जिंदा सलामत बच जाएं, ये देखना और जानना दोनों हमारे लिए काफी दिलचस्प हो सकता है और होना भी चाहिए। आपको पता होगा कि आजादी से पहले तक भारत में चीतों की अच्छी खासी संख्या मौजूद थी, लेकिन 1952 में भारत में चीते को लेकर के एक विलुप्त प्रजाति घोषित कर दी जाती है। 1947 में आखिरी 3 चीतों का शिकार छत्तीसगढ़ में किया गया था और सरगुजा में कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने इन चीतों का शिकार किया था और जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में इस शिकार के काफी ज्यादा दस्तावेज मौजूद हैं। भारत में चीतों का यह आखिरी दस्तावेज था, वो भी मरे हुए चीतों का। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ना, रामानुज प्रताप सिंह देव के निजी सचिव ने ही दस्तावेज के तौर पर जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को दी थी। इन आखिरी चीतों के शिकार के बाद 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था कि चीते अब नहीं है। अब नामीबिया से आने वाले 8 चीते एक शानदार B747 जंबो जेट में ग्वालियर पहुंच चुके हैं और यहां इन्हें भारतीय वायु सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया गया। सवाल उठना लाजमी है कि ये चीते मध्य प्रदेश में ही क्यों लाए जा रहे हैं, अगल बगल और भी जगह भी तो हैं। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, इन चीतों के शिकार से ही जुड़ा हुआ है। इन चीतों को छत्तीसगढ़ में मारा गया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले भी चीते देखे रहे हैं और रहते भी थे, तो इसी को देखते हुए इन्हें यहां लाया जा रहा है, इनको यहां रखा जा रहा है। क्योंकि इन चीतों को यहां रखने के बाद अब यह भी तो देखना होगा कि यहां के जंगलों की स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं। भारत में चीते क्यों विलुप्त हुए, ये तो मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया। चीतों की जनसंख्या ऐसा नहीं कि लगातार एकदम से घट गई, ऐसा नहीं। भारत मुगलों का और अंग्रेजों का गुलाम रहा था। मुगलों और अंग्रेजों के दौर में चीतों का खूब ज्यादा शिकार किया जाता, इंपोर्ट भी पहले करते थे भैया मारने के लिए। भारत की छोटी छोटी रियासतों के राजा भी अंग्रेजों को अपनी रियासत के जंगलों में शिकार के लिए निमंत्रण देते थे, आइए मारिए। 19वीं सेंचुरी में अगर आप देखेंगे, इसकी शुरुआत में ही चीते लुप्त होने की कगार में पहुंच जाते हैं और देश की आजादी के बाद पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं। कई बार ना चीते की बीच में आता है कि चीते लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन राजा महाराजाओं के शौक तो इनको मारने में था, तो इंपोर्ट कराते थे चीतों को। मुगलों के टाइम से अगर आप देखेंगे, चीतों को इंपोर्ट कराया कि भैया ये भारत जंगलों में छोड़ो, फिर हिरण को छोड़ दिया जाता था। भाई चीता जो है वो खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। अब मोदी जी ने के जन्मदिन पर लेवर उठा करके चीते को भगा तो दिया है, अभी क्या ना हिरणों को भी छोड़ दिया है। खाएगा उसको, मारेगा, खाएगा, पिएगा और जिंदा रहेगा। बस इतना सा छोटा सा ज्ञान मेरा आपके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यदेव जयते, नमस्कार।